देखो यार, अगर तुम लोग हाउस ऑफ ब्लैक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW के ऑल इन के हुए ब्रॉल के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक के इन्वॉल्व होने को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। विल ऑस्प्रे के इंडी रेसलिंग को क्विट करने को लेकर ऑस्प्रे ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। नेक्स्ट ईयर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर AEW कैसा सेट डिजाइन लगाएगी, इसको लेकर टोनी खान की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW के इस हफ्ते शानदार कोलिजन के बाद कोलिजन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। तो गाइज वहीं AEW के और रेसलर्स को फाइंड करने को लेकर एरिक बिस्कॉफ का काफी बड़ा बयान आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे कोलिजन के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक AEW कोलिजन शो के ऊपर CM पंक के AEW से बाहर जाने के बाद AEW कोलिजन को उनके हिस्ट्री की लोएस्ट व्यूअरशिप मिली थी, जहां पर लास्ट वीक AEW के कोलिजन शो को अमेरिका में मात्र 3,76,000 लोगों ने देखा था। बट गाइस यहीं अभी हफ्ते AEW कोलिजन शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते AEW कोलिजन की व्यूअरशिप एक बार फिर से 4 लाख को क्रॉस कर चुकी है। और गाइस इस हफ्ते AEW के कोलिजन शो को अमेरिका में करीबन 4,76,000 लोगों ने देखा है। और गाइस वैसे तो अभी AEW के कोलिजन की व्यूअरशिप 5 लाख से नीचे चल रही है, बट गाइस जिस तरीके से AEW कोलिजन के ऊपर अटेंडेंस है उस चीज के मुकाबले मैं व्यूअरशिप को लेकर काफी ज्यादा हैप्पी हूं। और गाइज अगर AEW कंपनी इतनी व्यूअरशिप भी वीकली बेसिस पर कंटिन्यू करती है तो गाइज AEW का कोलिजन शो कहीं ना कहीं सरवाइव कर जाएगा। बट गाइज अगर यहां पर नेक्स्ट वीक फिर से AEW कोलिजन की व्यूअरशिप 4 लाख से नीचे जाती है तो गाइज AEW कोलिजन को कोई भी नहीं बचा सकता है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस हफ्ते AEW कोलिजन को 4,76,000 व्यूअरशिप मिलने के बाद अगले हफ्ते कोलिजन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के अगले साल के ऑल इन पेपर व्यू की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के इस साल इनॉग्रल ऑल इन पेपर व्यू के बाद टोनी खान अगले साल भी वेम्बले स्टेडियम के अंदर ऑल इन पेपर व्यू करने वाले गए। और गाइज यहीं अब अगले साल के ऑल इन पेपर व्यू के सेट डिजाइन को लेकर टोनी खान ने ऑलरेडी बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी ने जब उनका ऑल इन पेपर व्यू अनाउंस किया था तो गाइज कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को लगा था कि टोनी खान WWE के रेसलमेनिया की तरह AEW के ऑल इन पर बहुत ही बड़ा सेट डिजाइन लगाएंगे। और गाइस सबको यही लग रहा था कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर वेम्बले स्टेडियम में बहुत ही बड़ा सेट डिजाइन होगा। बट गाइस क्योंकि वेम्बले स्टेडियम के अंदर टोनी खान ने एक छोटे LED स्क्रीन के अलावा सेट डिजाइन के नाम पर कुछ भी नहीं लगाया है, तो गाइस यहीं अब अगले साल के ऑल इन पेपर व्यू के सेट डिजाइन को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। गाइस यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि एक टाइम पर टोनी खान भी वेम्बले स्टेडियम के अंदर बड़े सेट डिजाइन लगाने को लेकर सोच रहे थे। बट गाइज अगर टोनी खान वेम्बले स्टेडियम के अंदर रेसलमेनिया के लेवल का सेट डिजाइन लगाते तो गाइज AEW कंपनी वेम्बले स्टेडियम के अंदर 90,000 लोगों को नहीं बैठा पाती, क्योंकि गाइज अगर यहां पर AEW कंपनी बड़ा सेट डिजाइन लगाती तो गाइज AEW को कम से कम 5,000 से 10,000 सीट को ब्लॉक करने पड़ते। और गाइज क्योंकि टोनी खान AEW के ऑल इन पेपर व्यू को अटेंडेंस के मामले में बिगेस्ट पेपर व्यू बनाना चाहते थे, तो गाइज इसीलिए टोनी खान ने अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाने के लिए इस साल के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर वेम्बले स्टेडियम में बड़ा सेट डिजाइन नहीं लगाया। बट गाइज अब जबकि AEW ऑल इन रेसलिंग इंडस्ट्री का अटेंडेंस के मामले में आर्गुएबली बिगेस्ट पेपर व्यू बन चुका है, तो गाइज अगले साल टोनी खान वेम्बले स्टेडियम के अंदर बड़ा सेट डिजाइन लगाने वाले हैं। और गाइज टोनी खान का ये कहना है कि डेफिनेटली अगले साल वेम्बले स्टेडियम के अंदर इस साल के मुकाबले कम लोग होने वाले हैं। और गाइज इसीलिए अगले साल वेम्बले स्टेडियम के अंदर जब AEW उनका दूसरा ऑल इन पेपर व्यू करेगी तो गाइज उसके ऊपर AEW रेसलमेनिया के लेवल का सेट डिजाइन लगाने वाली है। वेल गाइज आप लोग अगले साल के ऑल इन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के ऑल इन पेपर व्यू की, तो गाइज यहीं AEW ऑल इन पेपर व्यू पर विल ऑस्प्रे के रेसल करने के बाद और विल ऑस्प्रे के ऑल इन के एक्सपीरियंस के टैटू बनवाने के बाद अब यहां पर ऑस्प्रे ने उनके करियर को लेकर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। वेल गाइज इस हफ्ते विल ऑस्प्रे ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि करीबन 10 सालों से भी ज्यादा टाइम से इंडी रेसलिंग पर काम करने के बाद अब इस साल के एंडिंग के ऊपर विल ऑस्प्रे इंडिपेंडेंट रेसलिंग को क्विट करने वाले गए। और गाइज जिस तरीके से ब्रांड नेशन AEW के अंदर फुल टाइम रेसलिंग को छोड़ने वाले गए, कुछ उसी तरीके से विल ऑस्प्रे अगले साल से इंडी रेसलिंग पर काम नहीं करेंगे। और गाइज पॉसिबली AEW और NJPW को छोड़ के विल ऑस्प्रे किसी भी शो पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर ऑस्प्रे का ये कहना है
कि डेली बेसिस पर इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर काम करने से विल ऑस्प्रे की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और गाइज विल ऑस्प्रे के इंडी रेसलिंग पर काम करने की वजह से ऑस्प्रे को लगभग हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है। और गाइज अब क्योंकि विल ऑस्प्रे के पास ऑलरेडी काफी ज्यादा पैसे गए, तो गाइज ऑस्प्रे यहां पर अब इंडी को कंटिन्यू नहीं करेंगे और गाइज विल ऑस्प्रे उनके बॉडी को सेव करना चाहेंगे। और क्योंकि अगले साल विल ऑस्प्रे का एनजेपीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो गाइज इसीलिए विल ऑस्प्रे अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई, एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू में से किसी एक बड़ी कंपनी के साथ साइन करने वाले हैं। और गाइज अगले साल विल ऑस्प्रे $1 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके इंडिपेंडेंट रेसलिंग को हमेशा के लिए बाय बाय करेंगे। वेल गाइज अगर यहां पर अगले साल ऑस्प्रे एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू में से किसी से साइन करते गए, तब तो ऑस्प्रे को इंडी को क्विट करने की जरूरत नहीं गए। बट गाइज अगर यहां पर ऑस्प्रे डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाने वाले गए, तब यहां पर विल ऑस्प्रे को ना चाहते हुए भी इंडी को क्विट करना पड़ेगा। वेल गाइज अब ये तो अगले साल भी पता चलेगा कि विल ऑस्प्रे के इंडिपेंडेंट रेसलिंग को क्विट करने के बाद विल ऑस्प्रे डब्ल्यूडब्ल्यूई, एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू में से किससे साइन करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू की, तो गाइज यही एडब्ल्यू के अंदर से सीएम पंक और एस स्टील के फायर्ड होने के बाद एडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट हेटर एरिक बिस्कॉफ के लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर एरिक बिस्कॉफ ने टोनी खान के और रेसलर्स को फायर करने को लेकर डिमांड की गई, जहां पर एरिक बिस्कॉफ का यह कहना है कि अगर टोनी खान को उनके कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है, तो गाइज टोनी खान को ऐरे गहरे रेसलर्स को कंपनी से फायर करना चाहिए। और गाइज एरिक बिस्कॉफ ये बिलीव करते गए कि इस समय कम से कम एडब्ल्यू के अंदर 20 से 30 ऐसे रेसलर्स हैं जो एडब्ल्यू कंपनी में किसी भी काम के नहीं गए। बट गाइज इसके बावजूद भी टोनी खान उन सभी को एडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखे गए। और गाइज अगर यहां पर एरिक बिस्कॉफ टोनी खान की जगह होते, तो गाइज एरिक बिस्कॉफ इन सभी रेसलर्स को रिलीज कर देते। और गाइज एरिक बिस्कॉफ टोनी खान से ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर टोनी खान को उनके कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है, तो गाइज टोनी खान को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह एडब्ल्यू कंपनी से मल्टीपल रेसलर को रिलीज करना चाहिए। वेल गाइज आप लोग बिस्कॉफ की इस बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के ऑल इन पर हुए ब्रॉल की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू ऑल इन पे पर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर जंगल बॉय जैक पेरी और सीएम पंक के बीच में ब्रॉल हुआ था और उसी ब्रॉल की वजह से सीएम पंक को एडब्ल्यू कंपनी से बाहर कर दिया गया। तो वहीं जंगल बॉय इनफाइनाइट टाइम के लिए सस्पेंड हो चुके हैं। बट गाइस यहीं अब एडब्ल्यू के ऑल इन के इस ब्रॉल के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक को इन्वॉल्व होने को लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते एडब्ल्यू के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि एडब्ल्यू के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर जब जंगल बॉय और सीएम पंक का ब्रॉल हुआ था, तो गाइस उस ब्रॉल के बाद जब लॉकर रूम में बाकी रेसलर्स को इस ब्रॉल के बारे में पता चला, तो गाइस बाकी रेसलर्स ने उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। बट गाइस जब यहां पर सीएम पंक और जंगल बॉय जैक पेरी के ब्रॉल वाली बात पावर हाउस हॉब्स और हाउस ऑफ ब्लैक के लॉकर रूम में पहुंची, तो गाइस ये चारों रेसलर काफी ज्यादा एंग्री हो चुके थे। और गाइस क्योंकि यहां पर रियल लाइफ के अंदर पावर हाउस हॉब्स सीएम पंक को अपना मेंटोर मानते गए और गाइस मलाकाई ब्लैक, ब्रोडी किंग और बडी मैथ्यू ये तीनों सीएम पंक के काफी करीबी दोस्त थे। तो गाइस इसीलिए जब इन चारों को ये बात पता चली कि एडब्ल्यू के गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर सीएम पंक ने किसी तरह का ब्रॉल किया है, तो गाइस ये चारों काफी ज्यादा एंग्री हो गए थे। और गाइस यहां पर एडब्ल्यू के बैक स्टेज ये अपडेट आ रही है कि एक टाइम के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक और पावर हाउस हॉब्स इस ब्रॉल के अंदर शामिल होने के लिए जाने वाले थे। और गाइस ये सभी सीएम पंक को सपोर्ट करने के लिए एडब्ल्यू के ब्रॉल में इन्वॉल्व होने वाले थे। बट गाइस जब तक ये सभी उस ब्रॉल के अंदर इन्वॉल्व होते, तब तक एडब्ल्यू के सिक्योरिटी के द्वारा इस ब्रॉल को छुड़ा दिया गया था। और गाइस समोआ जो ऑलरेडी सीएम पंक को लेकर उनके लॉकर रूम के अंदर वापस चले गए थे। और गाइस यहां पर रिपोर्ट ये बता रहा है कि अगर समोआ जो ने उस समय ब्रॉल को नहीं छुड़ाया होता, तो गाइस पॉसिबली हाउस ऑफ ब्लैक और पावर हाउस हॉब्स भी ब्रॉल में शामिल होने वाले थे। और गाइस पॉसिबली ऑल इन पे पर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर जंगल बॉय जैक पेरी और भी बुरी तरह से पिटने वाले थे। बट गाइस यहां पर समोआ जो के लीडरशिप की वजह से एडब्ल्यू ऑल आउट ऑल इन के इस ब्रॉल के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक और पावर हाउस हॉब्स के इन्वॉल्व होने से पहले ही सीएम पंक को लेकर समोआ जो लॉकर रूम के अंदर चले गए, जिसके बाद कि जब हाउस ऑफ ब्लैक और पावर हाउस हॉब्स गोरिल्ला पोजीशन पर पहुंचे, तो गाइस उस समय मामला पूरी तरह से शांत हो गया था। बट गाइस यहीं एडब्ल्यू के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर सीएम पंक के मैच को रेसल करने के बाद जब सीएम पंक और समोआ जो बैक स्टेज पर पहुंचे और गाइस सीएम पंक को यह बात पता चली कि हाउस ऑफ ब्लैक और पावर हाउस हॉब्स इस ब्रॉल में इन्वॉल्व होने वाले थे, तो गाइस उस समय सीएम पंक काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि गाइस सीएम पंक ये नहीं चाहते थे कि उनके ब्रॉल की वजह से एडब्ल्यू के किसी और रेसलर को कोई भी प्रॉब्लम हो। और गाइस सीएम पंक ने उनके सपोर्टर से ये रिक्वेस्ट की कि एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक के मामले में कोई भी और दखलंदाजी नहीं करेगा। और गाइस यहां पर रिपोर्ट्स का ये कहना है कि सीएम पंक ने पावर हाउस हॉब्स और हाउस ऑफ ब्लैक की रिक्वेस्ट की थी कि वो लोग सीएम पंक को लेकर बैक स्टेज के ऊपर किसी तरह का कोई भी ड्रामा नहीं करेंगे। गाइस
गाइज यहाँ पर अब इस पूरे ब्रॉल के न्यूज के सामने आने के बाद मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर जंगल बॉय जैक पेरी की किस्मत काफी बढ़िया थी, क्योंकि गाइज यहाँ पर CM पंक के चॉकआउट करने के बाद अगर गलती से भी जंगल बॉय जैक पेरी पावर हाउस हॉब्स के हाथ में आ जाते तो गाइज ये बंदा जंगल बॉय जैक पेरी का कचूमड़ बनाने वाला था। बट गाइज हैट्स ऑफ टू समोआ जो कि समोआ जो की वजह से इस ब्रॉल के अंदर और कोई शामिल नहीं हुआ, क्योंकि गाइज अगर गलती से भी इस ब्रॉल के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक और पावर हाउस हॉब्स शामिल होते तो गाइज शायद यहाँ पर AEW के अंदर से CM पंक के साथ साथ इन चारों को भी टाटा बाय बाय कर दिया जाता। वेल गाइज आपको क्या लगता है AEW के ऑल इन के ब्रॉल के अंदर जंगल बॉय जैक पेरी और CM पंक में से किसकी ज्यादा गलती थी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।